हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम प्रेम। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, अब तक हमने थियरी सारी की सारी अच्छे से पढ़ ली है, तो आज छोटा सा फॉर्मूला का रिवीजन देते हैं और अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक ब्लैंक स्लाइड किया जाए, इसको निकाला जाए यहाँ से। आइए, तो देखिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है मैं सारा एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। आई गेस आपको टेबल आता होगा। ओके, जिस बच्चे ने टेबल रिवाइज नहीं किया हो जाके प्लीज प्रीवियस लेक्चर फिर से एक या दो बार देखो उसको। ठीक है, जब आपको नहीं आता है तो उसको दो तीन बार देखा करो, टाइम वेस्ट नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो भी अब तक हमने पढ़े हैं, आइए चलो। तो सबसे पहला अपना क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ओके, देखो इसके न्यूमेरिकल ना सिंपल होते हैं, बस कैलकुलेशन आपको आना जरूरी होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जहां पर अपना f क्या होता है, f अपना होता है फोकल लेंथ, f अपना होता है फोकल लेंथ, और v अपना होता है इमेज डिस्टेंस, v अपना होता है इमेज डिस्टेंस, और u अपना होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है इसको लिखते वक्त। ऑब्जेक्ट लेंथ इज ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव मिरर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव मिरर, या फिर ऐसा लिख देता हूँ, फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव मिरर इट्स नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला कौन सा था अपना मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था अपना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, चलिए। वैसे दो तीन बच्चे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इसको मीन्स कि इसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस इन दोनों फॉर्मूले का जो प्रूफ है ना, वो आपको क्लास 10th में नहीं है, क्लास 11th में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो क्लास 12 में आपको रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, तो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन वहां पे है आपको, और मैग्निफिकेशन का प्रूफ भी वहीं पर है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। वैसे जैसे आपके मीन्स की ईयर के स्टार्टिंग में मान के चलो सितंबर अक्टूबर में, जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं उसके हिसाब से इसका प्रूफ अपलोड यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और बाकी अपना टेबल था, फोकस को किससे रिप्लेस करना है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का फोकस से स्टार्टिंग के पांच क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट का एक स्पेशल केस वो क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो देखो यहाँ पर, देखो हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व सॉल्व करने जाएंगे ना, मैं आपको क्वेश्चन को दो मेथड से सिखाऊंगा। कि बच्चों लेट सपोज करो कि अगर वो क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो कैसा होता, या फिर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा तो कैसा होता। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है अपने को, बट ये क्वेश्चन अपने को एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकता था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, बस क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया। अ कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले कौन सा मिरर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और घंटी में क्या दिखना चाहिए कि सर जी इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। वैल्यू नहीं पता हमको, बस फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना दिया गया है, +3 मीटर दिया गया है। अच्छा, एक और फॉर्मूला अपना छूट गया यार, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर अपना फोकल लेंथ लिखने जाऊं, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, विच इज 3/2 मीटर, लेकिन पॉजिटिव में। ओके, इफ बस इज लोकेटेड, अब देखो बस क्या है, बस अपना ऑब्जेक्ट है।
ओके बस क्या है अपना, बस अपना ऑब्जेक्ट है। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब एक बात बताओ, ये अपना ऑब्जेक्ट है बस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है, तो ये +5 होगा कि -5 होगा बच्चों? ये -5 मीटर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर तीन चीजें दी गई है। फाइंड द फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। ओके, अब मेरे को आपको याद दिलाना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में सारा इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन एफ एंड पी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सारा का सारा इमेज, सारा इमेज कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों? इसी जोन में बनता है ना, बिटवीन एफ एंड पी। और सबके सब क्या होते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। इट मीन्स मेरे जो भी इमेज बनने वाले, मेरा जो भी इमेज बनेगा, सबसे पहले तो वो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर दिया गया, तो मेरे को तो उसका नेचर मिल गया। ठीक है, साइज क्या होगी उसकी? साइज उसकी डिमिनिश्ड होगी। साइज क्या होगी उसकी? डिमिनिश्ड होगी। और पोजीशन का मतलब होता है वो वी पूछ रहा है। ओके, तो ये मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ। अगर आपको वहां पर पोजीशन ऑफ इमेज मिले, ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है कि आपको वी फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। और अगर आपको साइज ऑफ इमेज बोला जाए, अगर आपको साइज ऑफ इमेज बोला जाए, तो मीन्स आपको वहां पे क्या निकालना है? आपको वहां पे हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। ओके, और नेचर मतलब आपको मालूम है क्या होगा? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व किया जाए इसको जरा। अब देखो, अब अपने पास डेटा क्या दिया गया है? फोकल लेंथ दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, और अपने को वी फाइंड करना है। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/f = ओके, 1/f = 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन के साथ रखना है सब यहाँ पर, ठीक है? तो 1/f, फोकल लेंथ कितना अपना 3/2 है, इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-5। ठीक है, आ जाओ अगले स्टेप पे चलते। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 2/3 इक्वल्स टू 1/v। देखो, नेगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर में रखो। ये जैसे ही ऊपर जाएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -1/5। इसको यहाँ पे लेके जाओ यार, तो 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। ओके, तो 1/v कितना मिल गया मेरे को? 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो इसका यहाँ पर, 5 2 10, 3 1 3, डिवाइड बाई 5 3 15। कितना मिल गया मेरे को आंसर? 13/15। तो v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई? v की वैल्यू मेरी आ गई 15/13 मीटर। अब बाकी आप लोग आगे इसको डिवाइड करके देख लेना, जैसे कि 13 1 13 जाएगा, ये 13 1 13, 2 यहाँ पे कैरी हुआ है। ओके, 2 बच रहा है, फिर 0 लगाऊंगा, फिर से 13 1 13, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है ना, 7 बच रहा है, तो 0 लगा देना। 7 या 8 टाइम्स जाएगा ये। अपने पास शायद कैलकुलेटर भी है यार, देखो, तो 15 डिवाइडेड बाय 30, तो 1.15। ओके, 1.15 अपना आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो अपने को v मिल गया यहाँ पर। अब v के बाद में जरूरत किसकी? हाइट ऑफ इमेज की। अब देखो क्वेश्चन में क्या और कोई डेटा दिया दिया गया है जिससे हम इसको निकाल सके? क्योंकि मेरे को अगर मैग देखो, मेरे को हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में और कोई डेटा देना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला कौन कौन सा है? 2 मिनट, जरा इसको लॉक करूँ मैं, ताकि चीजों को डिस्प्लेस कर सकूँ। चलिए, अपने पास फॉर्मूला कौन सा है अभी? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो एक काम करता हूँ ना, अगर मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा तो v/u का रेशियो मिल जाएगा। कोई मतलब नहीं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई डेटा मिसिंग है क्या? मेरे को लग रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। 2 मिनट, जरा मैं इसको चेक कर लूँ कि इस क्वेश्चन में कोई तो डेटा मिसिंग है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, तो आप भी चेक कर सकते हो अपने साइंस की बुक बुक निकाल कर। ओके, देखो यहाँ पर
इसका ना साइज ऑफ इमेज जो पूछा गया ना, देखो जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ना दिया गया और आप लोग प्रॉपर आंसर ना निकाल पाए तो इसका आंसर आप लोगों को फैक्टर में बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, -v/u लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कभी भी ना पॉइंट वाला आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मत करना। मैं इसके लिए मीन्स मेरा टेक्निक थोड़ा दूसरा है। मैं न्यूमेरिकल को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि कैलकुलेशन के थोड़ा बच्चों को टाइम लगे, बट ठीक है। ओके, तो -v के जगह पर ना आप लोग ये रखना। ओके, तो v के जगह पर क्या मिल जाएगा, -15/13 इंटू u के जगह पे क्या मिलने वाला है मेरे को, यहाँ पे मेरा आएगा -5। तो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, 5 3 15। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 3/13। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 3/13। कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो यार, इंटू 10। तो ये मेरा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 बनेगा। तो 30/13 इंटू 10 की पावर -1। मेरे ऊपर तो नहीं दिख रहा है भाई, चलो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है आपको, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 2 26, 4 बच रहा है यहाँ पर। फिर से जीरो लगाओगे आप लोग। ओके, तो 2.48 समथिंग आई थिंक यहाँ पे मिलने वाला है। तो 2.48। ओके, 2.48 इंटू 10 की पावर -1। ओके, जरा मैं इसका आंसर चेक चेक कर लूँ एक बार। ओके, कैल्शियम में डाल के कितना आता है, कहाँ गया भाई यार कैलकुलेटर, अच्छा अपने पास है तो कहाँ फोन में जा रहा हूँ मैं। देखो, तो न्यूमेरिकल कितना था अपना, 3/13 था। अच्छा, 0.2307। ओके, तो 30/13 कितना आएगा, 2.307। ओके, चलो, तो ये आंसर है 2.307 समथिंग। ओके, तेरा 13 टू 26, फिर पॉइंट, फिर 0 4 ना, हाँ 13 3 39। ओके, 3 उसका लगा, फिर 1 बच रहा है, फिर 0 आएगा बरोबर, इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू 0.2307। देखो, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है आपको, दिस साइज ऑफ इमेज, दिस साइज ऑफ image is decreased by factor of 0.2307 या फिर 0.23 भी रख सकते हो। ओके, तो मैग्निफिकेशन में अगर हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यहाँ से निकालने जाता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज का मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता, यहाँ से निकालने जाता तो इट इज नथिंग बट -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है मेरा, तो मैं क्या करता, तो हम आंसर इस पैटर्न में देंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। लेट्स मूव अहेड फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो डेटा यहाँ पे आउट कैसे करना है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर इन साइज। इट मीन्स ये क्या दे रहा है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रहा है। पहले यहाँ पे एक काम करो, गिवन लिख लो सारा। ओके, क्या दे रहा है आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रहा है विच इज +4 सेंटीमीटर। ओके, इट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, कितने सेंटीमीटर पे इसको मैंने प्लेस रखा है, तो इट इज -25 सेंटीमीटर। ओके, एंड फोकल लेंथ कितना दिया गया है आपको, ये भी 15 दिया है, बट कॉन्केव मिरर है ना। देखो मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा अपना, फोकल लेंथ भी अपना नेगेटिव होगा। ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑफ अ focal length 15 centimeter which is -15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ओके बच्चों, अब देखो ये बोलना क्या चाहता है, रुको 2 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट जरा सा। हम्म, 2 मिनट मेरे को ना एक गूगल से ना इमेज निकालने दो बस। ओके, ताकि मैं दिखा सकूं, कॉन्केव मिरर।
इमेज फॉर्मेशन रियल डायग्राम। चलो ठीक है, हो गया। ये देखो, ठीक है। देखो स्क्रीन का मतलब क्या होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये क्या है, कॉनक्यू मिरर है। यहाँ पर ये क्या है, कॉनक्यू मिरर, ये अपना कैंडल, और ये अपना स्क्रीन जहां पर इमेज बन रहा है। क्या ये अपना ये स्क्रीन है, ठीक है। तो हमने कॉनक्यू मिरर में जितने भी रे डायग्राम्स देखे थे कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज क्या बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, और वो डिमिनिश बनेगा। तो वो इमेज ना रियल वर्ल्ड में बनता है, लेकिन उसको मुझे देखने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत होती है। अगर आप लोगों ने क्लासरूम में या फिर किसी थिएटर हॉल में अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर देखा हो, तो उसमें से जो लाइट निकलती है ना, उसको सामने एक वाइट स्क्रीन पे प्लेस किया जाता है, ताकि वहां पर जितने भी कलाकार हैं वो दिख सके। समझ गए। तो इट मींस इसमें से जो भी लाइट निकल रही है उसको मुझे अगर इमेज फॉर्मेशन करना है, तो आई नीड अ स्क्रीन। इट मींस अगर उसने स्क्रीन पूछा है, तो वो क्या पूछ रहा है, सीधा सीधा वो आपसे पूछ रहा है, भाई बताओ मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज के लिए मुझे स्क्रीन कहाँ रखना पड़ेगा। तो इससे मतलब समझ जाओ कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है। ओके। अगेन आफ्टर दैट, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का मतलब क्या होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों की, वो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। ओके। और वी पूछ रहा है। और नेचर का मतलब क्या है, वो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। सबसे पहली बात, जरा इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं करके दिखा दूं। 2 मिनट, कौन क्यों मिरर यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, ठीक है। ये रहा अपना कौन क्यों मिरर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये अपना पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहीं इंफिनिटी। ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर ये आपका 15 सेंटीमीटर है, तो क्या ये आपका 30 सेंटीमीटर नहीं होगा। सारा डिस्टेंस में नीचे ही लिखता हूँ। तो क्या ये आपका पोल से 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। मीन्स अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे छुपा बैठा है। कहाँ बैठा है अपना ऑब्जेक्ट, कहाँ है, बिटवीन सी एन एफ है। तो इमेज कहाँ बनने वाला है नालायको, सीधा सीधा बताओ सर जी, इमेज अपना यहाँ बनेगा बिटवीन सी एन इन्फिनिटी। मीन्स मेरा जो इसका नेचर होगा क्या होगा, वो रियल होगा। इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। मेरे को नेचर मालूम पड़ गया इसका। इसका साइज कैसा होगा, साइज इसका एनलार्ज्ड होगा। मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेरी इमेज बड़ी बन रही है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से वो ज्यादा होगा, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है। बस मेरे को अब इमेज डिस्टेंस मेरा निकालना है। तो मेरे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ध्यान से देखो, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है। मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। समझ गए मेरा आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा
होगा बस। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ना मेरे प्यारे भाई, और मान लो मेरा कोई ऑप्शन 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होता, बाकी 30 से कम होते, मेरा वही आंसर में टिक मार्क किया होता, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेट सपोज अगर इसका ऑप्शन ऐसा दिया होता, ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 31 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी ले लो आप लोग 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज 30 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या है, 30 से बड़ा है तो आई टिक बी, मेरे को ए सी डी देखना ही नहीं है। अगर ये एमसीक्यू में होता तो ये मेरा अप्रोच होता। मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन खास करके लाइट करके सॉल्व तभी करता हूँ जब सॉल्व करने की जरूरत हो, वरना टेबल के ही मदद से, टेबल में जितना डेटा मैंने सीखा है, मैंने याद किया, मैंने प्रैक्टिस किया, उसके आधार पर ही मैं लाइट के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर निपटा देता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ये न्यूमेरिकल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मेरे को v फाइंड करना है। देखो जो फाइंड करना है उसको पहले यहाँ पे निकाल लो, तो 1/f माइनस 1/u। ओके, ये यहाँ पे जाएगा तो 1/f माइनस 1/u। चलिए, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना है आपका, फोकल लेंथ आपका है -15, माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका, -25 है। ठीक है, काम करता हूँ ना, इस स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी पीडीएफ भी मुझे देनी पड़ेगी ना। सब मिट जाता है ससुरा। इसको लॉक करना पड़ेगा, तब इसको उठाओ और यहाँ पे ले आओ। चलिए, तो डायग्राम रखना ध्यान में। ओके, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू, माइनस न्यूमरेटर में उसको, सॉरी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके जाओ, माइनस ऊपर जाती है, माइनस माइनस प्लस 1/25। अब एलसीएम ले ले लो यार, यहाँ पे जाएगा -25, ये यहाँ पे जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 15 × 25, 15 × 25। सो इट विल बिकम 25 - 15 कितना मिलने वाला है यहाँ पर मेरे को, 10 मिलेगा। तो -10 डिवाइडेड बाय 15 × 25, 1/v। जरा कैंसलेशन करके देखो यार एक बार, कैंसलेशन करने से क्या होता है, कौन कौन कैंसिल होकर निकल रहा है। ओके देखो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो 1/v कितना मिल गया मेरे को, -2/75। तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो माइनस कभी न्यूमरेटर में रह ही नहीं सकता, उसको डिनोमिनेटर में जाना ही होता है। तो मैं उसको वहीं रखता हूँ, इट विल बिकम -75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, v इक्वल्स टू -37.5, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, -37.5। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर अपने को मैग्निफिकेशन भी निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर में लिखने का बार बार जरूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी है अपनी, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो पूरे कंटेंट को, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट -v। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है कि आप लोग यहाँ पे v की जगह पे क्या रखते हो। अगर आप लोग -37.5 रखते हो तो आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल बेस कैलकुलेशन हो जाएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि इसके आंसर आने के पहले एक फ्रैक्शनल डेटा रहता है, जो आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त एक फ्रैक्शनल डेटा बनता ही है, तभी जाके आप लोग फाइनल डिवाइड कर दो। तो जब कभी भी हाइट ऑफ द इमेज निकालना, तो उसमें जो v रखना हो ना, वो आप लोग हमेशा फ्रैक्शनल डेटा रखा करो। तो इट इज माइनस ऑफ -75/2 इंटू 1/u कितना है मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा -25 है, इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है मेरा, ये +4 है। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 3 से जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा, 4 2 सा जाएगा। तो आंसर कितना मिल गया मेरे को, हाइट ऑफ द इमेज इज नथिंग बट -6 सेंटीमीटर। ओके, छुप तो नहीं गया मेरे पीछे, नहीं छुपा है। तो हाइट ऑफ द इमेज इज -6 सेंटीमीटर। लेट्स चेक इन द एनसीईआरटी, क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है। और
अब देखो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज अपने को क्या मिल गया -6 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या है, एक तो माइनस किसको बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड को, और 6 किसको बता रहा है, जो नंबर 1 से बड़ा है, इट इज एनलार्ज्ड। अगर 4 मिलता तो डेफिनेटली सेम साइज होता, नंबर 4 से बड़ा है। ओके, एनलार्ज का मतलब क्या, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड की, ओके, नंबर की। ठीक है, वो माइनस में क्यों गया, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के लिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। अरे बच्चा, ये तो कोई सवाल है? तो फोकल लेंथ कितना होता है मेरा, r/2 होता है, विच इज 16 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए क्या होगा, +16। कॉन्केव रहता तो -16 आता आंसर। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter front of it. Where is the image? Wow, नाइस सवाल। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको सबसे पहले तो लगेगा यार इसमें डेटा क्या दिया गया है, सिर्फ एक 10 दिख रहा है मेरे को सर जी, डेटा तो दिख ही नहीं रहा मेरे को यहाँ पर। ध्यान से देखना, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, ठीक है, 3 times मैग्निफाइड इमेज। तो कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक तो 3 होगा। ध्यान में देना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे जो इस न्यूमेरिकल में गलती करते हैं, बोलते हैं सर मैग्निफिकेशन 3 दिया है, बट बुक में -3 होता है। -3 क्यों होता है मालूम है? वो -3 दिया होता है रियल इमेज का। अगर वो इमेज रियल है तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों वो इमेज इन्वर्टेड भी होगी, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। समझ गए? रियल और इन्वर्टेड साथ में रहते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट साथ में रहते हैं। तो अगर वो इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, और अगर वो इन्वर्टेड है तो वो -3 होगा ना। देखिए यही तो है पूरा खेल। मैग्निफिकेशन -3 दिया और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया आपको -10 सेंटीमीटर। ओके, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको वी पूछा गया है, वी पूछा गया आपको कि वी का जगह कहाँ होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सबसे पहली बात अपने पास तो m दिया है, u दिया है। अगर मेरे को v निकालना है तो मेरे को f की भी नीड होगी, सॉरी। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोचो जरा इसके ऊपर। अब देखो, अप्रोच के लिए जाए तो 2-3 अप्रोच बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे पास फॉर्मूला कौन कौन सा है, देखो मेरे पास सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u है मेरे पास। ओके बच्चों, देखो जिस क्वेश्चन को मैं अभी जिस मेथड से कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं अगली बार उसी मेथड से करूँ। दिमाग में जो मेथड चमका मेरे, मैं उससे करता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको दूसरा मेथड दिख रहा है आप उससे कीजिए। तो अपने पास देखो v फाइंड करना है, u दिया हुआ है, फोकल लेंथ मिसिंग है अपने पास। क्या है? फोकल लेंथ मिसिंग है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो एक काम करेगा, अगर मैं अपने फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में निकाल लूं तो, याद है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। ओके, फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, इन तीनों के बीच का एक कॉमन फॉर्मूला क्या था मालूम है? तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट f/f-u। ठीक है, ये वो फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे अप्रोच से भी करूंगा, डोंट वरी। तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को -3 मिल गया। फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये -3 इक्वल्स टू f/f+10। तो ये बन गया -3f -30 इक्वल्स टू f। ये यहाँ पे जाते क्या बन जाएगा, -30 इक्वल्स टू f+3f, मीन्स 4f यहाँ पे बन जाएगा। तो 4f इक्वल्स टू -30। कॉन्केव मिल रहा है तो फोकल लेंथ माइनस ही मिल रहा है, कि कितना मिल रहा है, -30/4 -15/2 -7.5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ मिल गया है तो इजिली 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के टर्म्स में मैं निकाल सकता हूं मेरा आंसर। ओके, नहीं तो कोई दूसरा अप्रोच जो मेरा पास हो, देखो एक सिंपल सा अप्रोच है मेरे पास, ठीक है? वो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने वो यूज क्यों नहीं किया अब तक। बच्चों m इक्वल्स टू -v/u,
मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और वी निकालना है। ये इजी अप्रोच है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करना हो ना कि अगर वेर इज द इमेज लोकेटेड एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, ओके, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देता हूँ तब ये क्वेश्चन कौन सा रूप लेगा, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उस डायरेक्शन में आप सबको लेके जा रहा हूँ। ओके, क्या पूछ रहा है भाई तू? सर इतने क्वेश्चन करने से क्या होगा? अरे भैया सी कैसी बात कर रहा है यार, क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होगी अपनी। क्या ही होगा, तेरे को क्या चाहिए, शादी वादी करने का तेरे को? है नहीं तो देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ पूछता तो एक तो ये अप्रोच मेरा होता, हालांकि मैं इमेज डिस्टेंस इससे भी निकाल सकता हूँ, जो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एम दिया है, यू दिया है, आप लोग इससे निकाल लेना। अब आते हैं कि दूसरा अप्रोच क्या होगा, फाइंड द फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस बहुत सिंपल है, इससे मेरे को फोकल लेंथ निकालना है। ओके, अगर मैं फोकल लेंथ निकालने जाऊंगा तो फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आ जाओ। थोड़ा एक दूसरा अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ, जो एकदम बेसिक सा अप्रोच है। ओके, वो अप्रोच कैसा है मेरे पास, ध्यान से देखना कि फोकल लेंथ का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरे पास v ढूंढना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को ना उन टर्म्स में रिप्लेस कर दो जिसमें दिया हुआ है। जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, फोकल लेंथ का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने इमेज डिस्टेंस को ना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में रिप्लेस कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मेरी डिमांड फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है मेरा, ये -3 है, ये -v/u है। तो एक बात बताओ मेरे को, v इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3u मिल गया, यहाँ पर मिल गया ना। बस सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे जरा इसको यार, 1/f इक्वल्स टू 1/3u प्लस 1/u। ओके, तो ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है u प्लस 3u इंटू मल्टीप्लाई बाय 3u²। तो आंसर में कितना मिल गया आपको, 4u/3u²। तो एक u से एक u क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो 4/3 इंटू 1/u, एक u नीचे बचा, f। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना मिल गया मेरे को, 4/3u मिल गया, 4/3u। रुको बे, -30/4 आया ये, अरे रे रे रे, हे राम मेरे प्रभु, क्या हो रहा है ये, इतनी छोटी कैलकुलेशन गलती कैसे हो गई। ये 1/f है। ओके, तो यहाँ पे f क्या मिलने वाला है मेरे को, रिवर्स कर दो यार पूरा, 3u/4। तो 3 कितना है, सॉरी u कितना है, -10 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू -30/4, मीन्स इज -15/2 -7.5 सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ मिल पूछा जाता तो ऐसे हम लोग निकालते, ठीक है। जहां पे केवल क्या दिया, जहां पे केवल मैग्निफिकेशन दिया और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया। देखो, अगर कभी आपको इस वाले फॉर्मूला से करना हो तो किसी एक टर्म को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये फिक्स पैटर्न वाला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिक्स पैटर्न वाला सवाल है, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना तो क्या सर हम लोग बोर्ड्स में ऐसा कर सकते हैं, नहीं प्यारे बच्चों, बोर्ड्स में कभी ऐसा नहीं करना है। ऐसा मेथड कब लगाना है मालूम है, कि अगर यही क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि जरा एक और मैं स्लाइड लूं, अगर यही क्वेश्चन दिया हो, मान लो, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दिया हो और पूछ ले व्हाट इज द फोकल लेंथ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हो -7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपको दिया हो 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपको दिया हो -8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपको दिया हो -11 सेंटीमीटर। अब पहला गैस क्या होगा मालूम है, चलो इसको माइनस नहीं इसको प्लस किया देता हूँ। पहला गैस क्या होगा मालूम है, सर जी कौन क्यों मिलर है, फोकल लेंथ माइनस होगा, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे निकल जाएंगे, बचा ए और सी। अब देखो यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरे को इतना बड़ा लेंथी मेथड करने की जरूरत नहीं है, अपना सीधा वो ट्रिक वाला फॉर्मूला ही काफी है, m इक्वल्स टू f/f-u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मैग्निफिकेशन दिया, फोकल लेंथ मिल जाएगा, फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा आपका क्वेश्चन सॉल्व होके निकल आएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही क्वेश्चन को हमने तीन तीन मेथड से देखा है। देखो यहाँ पर इस ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। भैया कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्लेस्ड एफ एंड पी। तो व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल भी नहीं, बिटवीन पोल एंड पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे देखो, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। द मिरर इज लाइकली टू बी इरेक्ट इमेज। प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में मिलता है, ठीक है। We wish to obtain an erect image of an object using Corkio mirror. The focal length of the 15 centimeter. What should be the range of the distance from the mirror, and what should be the nature of the image, and is it larger or smaller than the object? Draw the ray diagram to show the image formation in this case. ये क्वेश्चन आपके लिए HCM मैं इसका केवल आधा पार्ट सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो कहाँ गया भैया मेरा डायग्राम, वो यही है ना। उठा लेता हूं मैं इसको यहां से, ठीक है। चलिए डायग्राम देखो यहाँ पर, आ जाओ। सबसे पहली डिमांड क्या पूछी है इसने, टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्केव मिरर में कौन सा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। तो अरे यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेरा ऑब्जेक्ट ऑलवेज मस्ट बी इन एफ एन पी। मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा एफ एन पी के बीच में ही होगा, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है। एक बात बताओ, अगर मैं एग्जैक्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। बट अगर पोल और फोकस के बीच में रखता हूं, देखो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट है -15,0। ओके, तो मेरा जो फोकस मींस यहाँ पे जो इमेज बनने वाला है, इसका इमेज कहाँ मिलने वाला है मेरे को। रे डायग्राम से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। सबसे पहला रे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। मिरर इमेज बनाओ भाई इसका, ठीक है। ये यहाँ से निकला और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ। फिर दूसरा दूसरा रे कौन सा रखूं मैं, दूसरा रे मैं ये देखो, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास इसको करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्ट होकर चला जाएगा। अब अगर आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करते थे, हाँ है ना, करते थे ना, कि ये कहीं यहाँ पे जाएगा, ये वाला कहीं यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों जहां मिलते थे ना, वहां अपना क्या बनता था, वहां अपना इमेज बनता था, वहां अपना इमेज बनता था। ये मैंने इसका रे डायग्राम भी निकाल दिया, ठीक है। वहां अपना इमेज बनता था। अब यहाँ पे ध्यान ध्यान देना, इसने क्या पूछा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रेंज ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रख सकता हूँ, कितना भी करो, 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में ही रखना पड़ेगा इसको। इससे ज्यादा दूर मैं रख नहीं सकता हूँ। उसके पीछे लेके गया तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कभी नहीं बनने वाला, ओके। बट मेरे को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही चाहिए। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। ये अपना एंगल आई, ये अपना एंगल आर। आई विश कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बच्चों दिस इज योर एचसी होम चैलेंज, गो एंड पढ़ो। साइड व्यू, साइड रियर व्यू मिरर में होता है कॉन्वेक्स मिरर, सोलर फर्नेस में होता है कॉनकेव मिरर, हेडलाइट्स ऑफ द कार में होता है कॉनकेव मिरर। एचसी है, लिखना है, सारे क्वेश्चंस लिखना है आपको, ठीक है। अरे बाप रे, अभी बहुत बचा यार, गजब है, मेरे को लगा होने आ गया होगा। कितना हो गया अपना टाइम, अरे अभी 40 मिनट ही हुआ है। चलिए आइए यहाँ पर, आइए इसका भी आंसर लिख दूं मैं। यह इसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, इसमें यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके। और सोलर फर्नेस में यूज करते हैं कॉनकेव मिरर।
चलिए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इट मींस ये माइनस 10 सेंटीमीटर दिया गया है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अगेन देखो यहाँ पर इसमें वी पूछा गया है, ओके। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे आपको पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पे पूछा गया है। और वेट, कुछ तो झोल झाल है, क्योंकि अगर डेटा देखा जाए तो इसे फोकल लेंथ दिया गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। मेरे को वी को रिप्लेस करने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी ना बच्चा, और मैग्निफिकेशन दिया नहीं गया है। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहला वाला अपना वो डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा, रिलेशन बिटवीन, पहले उससे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। क्या है फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अच्छा, इसका ना मिरर इमेज वाला वो कौन सा, इमेज डिस्टेंस के साथ में भी इसका रिलेशन है, ठीक है। मैं मेथड 2 यहाँ पे कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन, दो दो फॉर्मूला है इसके, ओके। दोनों याद कर लो, मैं प्रूफ दे दूंगा आपको, ओके। किसी लेक्चर में या फिर जो हम लोग क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे उसमें मैं आपको उसका प्रूफ दे दे दूंगा। तो रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, ये होता है m इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, ओके। तो v पूछा है, फोकल लेंथ दिया गया है, और ये एब्सेंट है, तो एक काम करो, ये तो काम नहीं आने वाला किसी प्रकार से, बता दिया बस, लिख के रख लो। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या मिलने वाला है मेरे को इससे, ये मिलेगा +15 डिवाइडेड बाय ये 15 माइनस ऑफ -10, तो कितना बन गया ये 15 डिवाइडेड बाय 25, इट मीन्स 3/5। ये 0.2 होता है तो आंसर होगा 0.6। तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ गया, ये आ गया 0.6, ओके। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन 0.6 माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, कितना है मेरा -10 है, तो डेफिनेटली वी की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। भाई इससे तो इजी हो गया, ये क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे पास मास्टर फॉर्मूला है। बट ये सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हो आप लोग, मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में। और ये एमसीक्यू है नहीं, ये है न्यूमेरिकल, ओके। तो क्या अप्रोच रखना चाहिए हम लोगों को, चलिए थोड़ा आगे जाके इसको मेथड 2 पे लेके चलता हूँ मैं, देखते हैं अपना दिमाग कहाँ तक साथ देता है। आ जाओ, इसके मेथड 2 पे आ जाओ यार। मेथड 2, ओके। देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ओके। एक तो ये फॉर्मूला है, फिर दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो, -v/u, ओके। कैसे किया, अरे यार, धत्ते की, यही होता है, ज्यादा सवाल लगाने पे ना दिमाग काम नहीं करता। अरे यू दिया, एफ दिया, वी मिल जाएगा ना भाई। मैं भी कब से इसमें परेशान हूँ यार, शे। चलो यार, यहाँ पे 1/v क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u। मेरा पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, इतना टफ सवाल कैसे आ गया, वी कैसे मिलेगा, वी कैसे मिलेगा, बाप रे। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ना क्लिक नहीं करता वो जगह पर। तो 1/f, एफ इक्वल्स टू आपका क्या है 15 माइनस 1/u, यू कितना आपका -10 है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/15 प्लस 1/10। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 + 15 25, 25 डिवाइडेड बाय 150, ओके, 1/v। तो यहाँ से v कितना मिल जाएगा आपको, 150/25 मिल जाएगा। कैंसल आउट करो यार, 6 टाइम्स जाएगा ये, तो v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फिर भी नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन एक बार निकाल लेना, v कितना आ गया आपका 6, तो -6 अपॉन -10, इट इज नथिंग बट आपका 3/5, ओके, 3/5 विच इज 0.6। तो मैग्निफिकेशन भी क्या है, 1 से छोटा है, बट पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट,
इट मीन्स ये अपना है +0.6। ओके बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से करना यार, मतलब कि इतनी सिली सिली मिस्टेक की मेरे को ऐसे होना तो नहीं चाहिए था वैसे तो। ठीक है, क्या लिख रहा है भाई राहुल तू? सर जी थोड़ा रेस्ट कर लो, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई। बच्चा कैसा होता है ना कि सिली सिली मिस्टेक हो ही जाती है यार, मीन्स देखो ना, यू दिया एफ दिया वी निकालना है, सीधा सा फॉर्मूला, मैं उसमें ट्रिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नहीं करना है ऐसा। आ जाओ। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, व्हाट इज +1, व्हाट डज दिस मीन? प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है यहाँ पर? ये दे रहा है आपको +1 का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए जरा यहाँ पर। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसा ही सेम टू सेम इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, और वो इतने ही डिस्टेंस पे बन रहा है। ओके, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज दोनों बराबर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये भी बराबर है। ओके, ये भी बराबर है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में, नंबर में बराबर है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मैग्निफिकेशन +1 ही मिलना चाहिए अगर ये दोनों बराबर है तो। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर हुए तो +1 ही आएगा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द हाइट ऑफ द इमेज। ओके, एंड इमेज, एंड प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस इज, and the plus sign indicates the image is virtual and erect, and 1 means the image is same size as the object. Okay, लिख दूं क्या मैं आपका आंसर? ओके यार जरा देखो रे, मेरा दोस्त ना कॉल कर रहा है। ओके, 2 मिनट बस। चलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। था हमारे एक मित्र का फोन। चलिए, देखिए यहाँ पे तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर मैग्निफिकेशन +1 हो, प्लस साइन क्या दिखाता है? इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। और +1 अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो एनलार्ज, 1 से छोटा हो तो डिमिनिश, और +1 हो, बिल्कुल 1 हो तो सेम साइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड इट्स साइज। तो देखो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है -20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ उसका आधा होगा। कॉन्वेक्स है तो ये +15 सेंटीमीटर होगा। अब v निकालना है। v के बाद में आपको नेचर पूछा गया तो एम भी निकालना है। अब मुश्किल है कुछ नहीं है ना? अच्छा, साइज भी निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है। आगे सब क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो करना कैसे है आपको ध्यान से देखिए। पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/f = 1/v + 1/u। ओके, तो u दिया है, u दिया है, f दिया है, v निकालना है। ओके, फिर उसके बाद में आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज -v/u। तो v मिल जाएगा, v मिलते ही यहाँ पर रखना है, u दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे मैग्निफिकेशन मिलता है तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगा? m टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खत्म, क्लियर एकदम। ठीक है, चलिए, तो दिस इज योर HC। सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिल जाएगा उसके अंदर आंसर। ठीक है, ये कॉन्क्यू मिरर वाला है ना। An object size 7 centimeter in place at 20 centimeter in front of a concave mirror. ओके, तो क्या दिया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है +7 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। कॉन्क्यू मिरर तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इट इज नथिंग बट इट इज -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should a screen be placed? At what distance from mirror should a screen be
placed. It means image distance. स्क्रीन मतलब समझ गया ना, इमेज डिस्टेंस निकालना है. सो दैट द शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मींस हाइट ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ओके, मींस मैग्निफिकेशन. यही तीन चीजें निकालनी है जो हमने अब तक निकाली है, यहाँ भी वही तीन चीजें निकालनी है. निकाल लोगे? चलो कोई नहीं, ये वाला मैं किए देता हूँ. आ जाओ यार, चलो ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, उसको आप लोग कर लेना. चलो, तो देखो यहाँ पर 1/f = 1/v + 1/u. तो 1/v क्या मिलने वाला है? 1/f - 1/u. ओके, तो 1/-18 -1/-27, तो कितना मिल गया ये? -1/18 + 1/27 1/v. तो 1/v कितना मिल गया? एलसीएम ले लो यार. तो -27 + 18 डिवाइडेड बाय 18 × 27. मल्टीप्लाई मत कर देना ये, ठीक है. 9 आएगा ये, दो वहाँ तो -9 डिवाइडेड बाय 18 × 27. नहीं तो मल्टीप्लाई करते बैठोगे, उसको कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है. 18 3 ज़ा 1/v. तो v कितना मिल गया आपको? 18 54 -54. ओके, तो v इज नथिंग बट -54, क्योंकि ये होगा -1/54, -54 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट -v/u. तो यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज का मिल जाएगा साइज अपने को, तो -v × 1/u × हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, ये यहाँ पे जाएगा ना, और मैंने इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर दिया. तो माइनस इंटू माइनस ऑफ 54 इंटू 1/-27 इंटू ये 7 है. अरे भैया ये पूरा पूरा 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा. तो हाइट ऑफ द इमेज क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला माइनस से माइनस गया -14 सेंटीमीटर. -14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, देखिए ये माइनस से ये माइनस गया, 54 27 2 टाइम्स है, कैंसिल हुआ तो ये 2 आया, -14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? एक तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है? नेगेटिव साइड में, मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, कॉनकेव मिरर है तो. ओके, तो मैग्निफिकेशन कितना मिल जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट -v/u, या फिर HI/HO लगा लो यार. अब यहाँ पे माइनस साइन का लूचा हो रहा है, तो HI कितना है? -14, और ये कितना अपना HO 7, मीन्स ये -2 है. तो मतलब इमेज क्या है अपना? एक तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और प्लस 2 है ना, तो वो एनलार्ज्ड भी है. ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, आ जाओ अगला वाला न्यूमेरिकल देखो. ये HC दे रहा हूं मैं आपको, योर होम चैलेंज. ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन. चलिए कैसे करना है ध्यान से देखिए जरा. डेटा निकालिए इसमें से. इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इट इज नथिंग बट इट इज -30 सेंटीमीटर. फ्रॉम अ मिरर, मिरर का नाम नहीं दिया है, फ्रॉम ऑन अ स्क्रीन be placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter. Okay, the image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in the front of the mirror at a distance of 60 centimeter. 2 मिनट. यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चेंज है. इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ग्रामर ध्यान से देखना आप लोग. ओके, किस क्वेश्चन में बताना क्या चाहता है. सबसे पहले जहां पे आपको ये भ्रम पैदा होगा, पता है क्या भ्रम होगा? कि इमेज ऑफ अ कैंडल flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter. सबसे पहले इमेज के बगल में आपको ये दिखेगा, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर.
ध्यान से देखो, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, फ्रॉम अ मिरर, ठीक है, जिस कैंडल का इमेज बन रहा है। ओके, अब देखो, अब दो लाइन यहाँ पे है, इज फॉर्म्ड, ओके, अब फ्रॉम अ मिरर, इसको साइड में करो। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यहाँ से कॉमा दो, ये लाइन वापस यहाँ पे कंटिन्यू होगी, आपका इमेज डिस्टेंस दिया गया है -60 सेंटीमीटर। ग्रामेटिकल मिस्टेक मीन्स यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, ग्रामर ध्यान से देखना है आपको कि इमेज के बगल में लिखा हुआ डेटा कभी इमेज डिस्टेंस नहीं होता। समझ गए आप लोग? इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। ओके, उस कैंडल फ्लेम का इमेज जो बन रहा है, वो कैंडल फ्लेम देखो ना, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है कैंडल फ्लेम? एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर अभी? फ्रॉम मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter which is -60 from its pole. What is the nature of the mirror? अब देखो, बोलोगे सर ये माइनस क्यों लगाया आपने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस तो समझ में आता, इमेज क्यों आपने माइनस लगाया? अरे भाई, स्क्रीन पे बन रहा है ना, स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज। इट मीन्स मेरा मिरर कौन सा है? मेरा मिरर है कॉनक्यू मिरर। मेरा मिरर कौन सा है? मेरा मिरर है कॉनक्यू मिरर। तो कॉनक्यू मिरर में अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, स्क्रीन पे रियल इमेज बनता है, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज क्या है मेरा यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस हो गए। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करना है। हाइट ऑफ द फ्लेम मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है +2.4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड करनी है। स्टेट वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट और इन्वर्टेड। भाई अभी हमने कॉनकेव मिरर पहचान के, माइनस पहचान के समझ लिया। स्क्रीन मतलब रियल इमेज होगा, स्क्रीन मतलब रियल इमेज होगा, तो वो इन्वर्टेड ही होगा। ओके, तो डेफिनेटली अपने पास मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v+1/u। इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो बताओ? फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। चाहिए तो फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर लो ना। 1/f = क्या मिल जाएगा? ये u+v/u/v। तो फोकल लेंथ यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? u/v/u+v। ओके, एंड आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi/ho -v/u। आपके पास v भी है, u भी है और ho भी है, तो hi नहीं मिल जाएगा, तो hi -v/u/ho। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का टास्क ना मैं बच्चों आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है, डेटा सहित सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपकी झोली में आके गिर जाएगा। चाहिए तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट भी किया देता हूँ, चलो आ जाओ, ताकि आप लोग केवल सॉल्व करो। फोकल लेंथ यू कितना अपना माइनस में होगा, तो इट इज -30, वी अपना -60, -30 + 60। आप सॉल्व कर लोगे? -30 -60, v+u ना, तो -60 + -30। ओके, चलो, देन हाइट ऑफ द इमेज क्या ये? -v कितना है मेरा? -60 है, तो v ऑफ -60 डिवाइडेड बाय -30 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.4। खत्म, अब सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। महाराज कहाँ गए? चलो, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक फाइनल करते हैं। देखो, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को भी होमवर्क में मिलना जरूरी है, स्पून फीडिंग नहीं करवाने वाला मैं इतना भी। ठीक है सर, अब इसके बाद लेंस स्टार्ट करोगे क्या? बिल्कुल यार, अब इसके बाद हम लोग लेंस ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी अपनी जो यहाँ पर मुझसे जो चैट में बच्चे जुड़े रहते हैं ड्यू टू सम एप्लीकेशन, और जो बच्चे यूट्यूब पे रहते हैं, अगर कुछ आपको डाउट लगे तो आप लोग दोनों जगह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइव बच्चे हैं वो तो अभी पूछ लें, क्योंकि उनके लिए तो फिर डायरेक्ट अगला लेक्चर रहेगा। कमेंट वाले कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर आप ओसवाल भी करवाओगे क्या? बिल्कुल यार, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको ओसवाल भी यहाँ पे सॉल्व करवा सकूं। देखो, ओसवाल से ज़्यादा अच्छी बुक जो मेरे को लगती है ना, वी शुड ट्राई फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, अब आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो, तो एक बार ओलंपियाड वगैरह दिया
दिया करो, भले आपको उस फील्ड में ना जाना हो, ठीक है। बट 10th में अगर आप लोग ओलंपियाड वगैरह फाइट मारोगे तो आप लोगों के लिए 10th सीबीएसई बहुत सिंपल बन जाएगा एग्जाम, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सर टारगेट भी लोगे? बिल्कुल यार, मेरे हिसाब से तो आपको टारगेट ही सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि टारगेट अब मेरे को ओसवाल से ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बताओ तो। ओसवाल में कैसे ना, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और टारगेट में बहुत क्वेश्चंस दिए गए, बहुत, ठीक है। तो क्योंकि उसके पीछे एक सेक्शन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से भी रिलेटेड होता है, दैट्स व्हाई आई लाइक द टारगेट पब्लिकेशन, ओके। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मार्केट में जो भी बुक्स है मैं उनमें से एक अच्छा आपको निकाल के बता रहा हूँ, और मेरे पास जो शीट्स है वो इन दोनों से अच्छी है, ठीक है, जिसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है। और आपसे मैं एक और बोल रहा हूँ, ट्राई करो कि आप लोग HCV बाय कर लो क्लास 10th की, ओके। क्लास 10th की आप लोग HC वर्मा वाली बुक बाय कर लो, पूरी की पूरी बुक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद एवरी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए होता है, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, बट मैं ऑब्जेक्टिव्स और ये अपना न्यूमेरिकल सब यहाँ पे आपके साथ में सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे। और जो भी आप सबको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, बाय। हो गया हमारा आज का लेक्चर। चलिए बच्चों, बाय बाय।